दोस्तों, सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में लगातार ठंड और कोहरे का जो कोहराम है वो छाया हुआ है। आपने देखा होगा 1 तारीख यानी 1 जनवरी के बाद से ही पूरे उत्तर बंगाल जो है, पूरा जो उत्तर बंगाल है वो सर्दी के आगोश में खोया हुआ है, कोहरे के आगोश में खोया हुआ है। और ऐसे में रात के ठीक 12 बजे के करीब मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से ये तस्वीरें हैं और जो बता रही है कि कितना घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। हम फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे एसडीओ कार्यालय में, जो आग लगी थी उसकी कवरेज करने के बाद जब हम यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि जो विजिबिलिटी है वो कोहरे के कारण काफी कम हो गई है और ऐसे में दुर्घटना की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोगों को सावधान करें, आप लोगों को आगाह करें कि ऐसे में अगर आप अपने वाहन चला रहे हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक निकले, क्योंकि ठंड का कोहराम तो है ही, साथ ही कोहरे का भी कोहराम यहाँ पर छाया हुआ है और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। ये केवल सिलीगुड़ी नहीं, पूरे उत्तर बंगाल की स्थिति है। आप जहां से भी गुजरेंगे आपको रात के वक्त घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूं सिलीगुड़ी के महानंदा ब्रिज से, जहां पर आप देखेंगे फॉग लाइट में कि किस तरह से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। जब लाइट के बीच में ये स्थिति यहाँ पर है तो आप सोचिए कि जब जहां पर लाइटें नहीं है वहां स्थिति क्या होगी, कितनी विकराल स्थिति होगी। क्योंकि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कई बार महसूस किया कि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है। ये भी एक भाई साहब हम लोग को देख के रुक गए हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है राहुल प्रसाद गुप्ता। राहुल जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं थोड़ा जंक्शन किए थे काम से। अच्छा। ठंडा तो बहुत है। हाँ। इस ठंडा में सब विजिबिलिटी भी काफी कम लग रही है। हाँ, बहुत कम है। ठंडा भी बहुत ज्यादा है। इस ठंडा में बाहर नहीं निकलना चाहिए। जरूरी काम हो तो ही निकले आप लोग। जरूरी काम से गए? जरूरी काम से थोड़ा गए। हाँ, जंक्शन किए थे किसी को छोड़ने। अच्छा। तो बहुत साल बाद ऐसा ठंडा हम लोग को मिला सिलीगुड़ी में। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो भाई बहुत वर्षों के बाद सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल में ये इस तरह की ठंड देखी जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि सिलीगुड़ी में ठंड नहीं पड़ती। आपने भी महसूस किया होगा या नहीं किया तो मेरे को जरूर बताइएगा कि ये जो ठंड आप जो देख रहे हैं कई दिनों से, ये आपने किस तरह से महसूस की है कि वाकई ये ठंड जो है वो ज्यादा है या कम है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि हम जब गुजर रहे हैं यहाँ सड़कों से जा रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपसे कि ये स्थिति है जब यहाँ पर इतनी लाइटें जल रही है तब। अगर आप थोड़े से भी अंधकार में जाते हैं तो विजिबिलिटी जो है वो 0 हो जा रही है। तो ऐसे में जब आप अगर निकल रहे हैं कहीं पर किसी गंतव्य स्थान के लिए तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है और वाहन जो है वो आप देखेंगे किस तरह से ओस यहाँ पर उड़ रही है, फॉग जो है किस तरह से हो रही है। तो जब आप खाली स्थान में जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शहर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं और अगर आप शहर से जैसे ही बाहर निकलेंगे ये विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल 0 हो जा रही है। खाली स्थान में जो है वो जो पोजीशन है वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप जा रहे हो कहीं, अगर आपको इस समय निकलना पड़ रहा है, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, तो ये सावधानी बिल्कुल रखिएगा कि अचानक से कोहरा इस तरह छा जाता है कि जो विजिबिलिटी है वो 0 हो जा रही है और आपको गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको दिखाया था कि एसडीओ कार्यालय में आग लगी थी और उसके बाद जब हम यहाँ से निकले तो हमें भी रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था और गाड़ी की जो गति है वो काफी धीमी रखनी पड़ रही थी। क्योंकि देखिए इस तरह में किस तरह से दुपहिया वाहन जो है वो चल रहे हैं। और तो ये सिलीगुड़ी शहर की स्थिति है। आप अगर बाहर जाओगे तो आपको क्या स्थिति देखने के लिए मिलेगी वो आप समझ सकते हो। फिर दर्शकों एक बार हम आपसे बता देते हैं, ठंड और कोहरे का जो प्रकोप है वो एक साथ सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में अपने चरम पर है। ऐसे में आप रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप घर से बाहर निकले या तो नहीं निकले तो अच्छा है ऐसी ठंड में, और अगर आपको निकलना पड़े तो सावधानी पूर्वक निकलिएगा, क्योंकि आप भी कहीं जाने या चाहे अनचाहे दुर्घटना का शिकार न बन जाए। फॉग लाइट जलाइएगा, ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिएगा और कोहरे का ख्याल रखिएगा। ठंड से अपने आप को बचाइएगा और ताकि ये जो ठंड पड़ी है इसका एंजॉय तो कीजिएगा, मजा लीजिएगा। ठंड में ठंड का मजा लेना भी चाहिए, लेकिन अतिशयोक्ति ना हो और कहीं आप दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो गुड नाइट, बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। गुड नाइट।